नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके पास हाथ ना हो, अगर आपके पास पैर भी ना हो, तो क्या आप चल सकते हैं? क्या आप लिख सकते हैं? क्या आप तैर सकते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी खुद जी सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप खुश रह सकते हैं? ज्यादातर लोग बोलेंगे नामुमकिन। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका जन्म बिना हाथ और बिना पैरों के हुआ, पर आज वही इंसान पूरी दुनिया में लाखों लोगों को उम्मीद देना सिखा रहा है। To show your strength, you need to do something that's difficult. ये कहानी है निक विजुइक की, जिसने कहा नो आर्म्स, नो लेग्स, नो लिमिट्स। यानी अगर हाथ नहीं, पैर नहीं, तो साला कोई लिमिट भी नहीं। निक ने दुनिया को दिखा दिया कि लिमिटेशंस सिर्फ दिमाग की बंदिशें हैं। You want to know why God gave me a foot? Because the devil's my footstool. इस कहानी की शुरुआत होती है 1982 की उस सुबह से, जब ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न इलाके के एक हॉस्पिटल में अचानक सन्नाटा छा गया। जब निक का जन्म हुआ तो वहां मौजूद डॉक्टरों की चीख निकल गई। काम करने वाली नर्सें पीछे हट गई, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार वो देखा जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं करी थी। उस नवजात बच्चे के दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं थे, सिर्फ एक धड़ था और पैर की जगह पर एक छोटा सा पंजा था। वो बच्चा जन्म से एक बेहद दुर्लभ बीमारी के साथ पैदा हुआ। बीमारी का नाम था टेट्रा अमीलिया सिंड्रोम। इस बीमारी में इंसान बिना हाथ और बिना पैरों के पैदा होता है। निक के पिता, जो उस वक्त लेबर रूम में ही थे, अपने बेटे के इस शरीर को देखकर कमरे से बाहर भाग गए और बाहर जाकर उल्टी कर दी। निक की मां, जिसने 9 महीने तक उस बच्चे को कोख में अपने खून से सींचा, जब उसने अपने बेटे की ऐसी हालत देखी, सिर्फ धड़ देखा, तो उसका दिल जैसे बैठ गया और 4 महीने तक वो अपने ही बेटे को गोद में उठाने की हिम्मत नहीं कर सकी। डॉक्टरों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल थी। निक की मां ने प्रेगनेंसी के दौरान कोई नशा नहीं किया, यहां तक कि पेन किलर तक नहीं ली। फिर भी जिंदगी ने उनके सामने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। उस बच्चे को अब घर लाया गया और वो बिना हाथ पांव का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। पर उस बच्चे की जिंदगी का असली स्ट्रगल तो शुरू होने वाला था। शुरुआत स्कूल से होती है। जब निक पहली बार स्कूल गया तो बच्चे उसे देखकर चौंक गए कि ये क्या है। कुछ बच्चे उसे देखकर डर जाते थे, कुछ हंसते थे और कुछ उसे अजीब नजरों से घूरते रहते थे। कई बार तो बच्चे उसे एलियन तक कह देते थे। उससे हर दिन ताने सुनने को मिलते थे और हर दिन उसका मजाक बनाया जाता। धीरे धीरे वो मासूम अंदर से टूटने लगा और एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, Why did God